टॉपिक 4, राजस्थान में लोक संगीत एवं प्रमुख वाद्य यंत्र। राजस्थानी शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के विकास में विभिन्न रियासतों का योगदान, जिसमें महाराजा मानसिंह आमेर के भाई माधव सिंह ने पुंडरीक विट्ठल को दरबार में आश्रय दिया। माधव सिंह के प्रोत्साहन से पुंडरीक विट्ठल ने रसमंजरी, रागमाला ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में हस्तकला रत्नावली संगीत ग्रंथ लिखवाकर लोक संगीत के अध्ययन को प्रेरित किया। और सवाई प्रताप सिंह विद्वान व विद्वानों के आश्रयदाता थे, जो स्वयं ब्रजनिधि उपनाम से काव्य की रचना करते थे। इन्होंने संगीतज्ञों एवं विद्वानों को दरबार में स्थान दिया, जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता था। इन्होंने दरबारी संगीतज्ञ देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के सहयोग से विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन करवा के राधा गोविंद संगीत सागर नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ की रचना करवाई। प्रताप सिंह के दरबारी एवं संगीत गुरु उस्ताद चांद ने स्वर सागर भट्ट, द्वारकानाथ ने राग चंद्रिका एवं देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने संगीत सार नामक ग्रंथ लिखे। प्रताप सिंह के दरबार में काव्य गुरु गणपत भारती थे, जिन्होंने संगीत सागर ग्रंथ की रचना की। सवाई प्रताप सिंह ने अपने दरबार में रजब अली बिनकार, मोहम्मद अली कोठीवाले, अमृत सेन सितार वादक, अमीर खां सितार वादक, मुबारक अली घग्गे, खुदाबख्श, बहराम खां, अमीर शख्स, आलम हुसैन, मुनवर खां आदि प्रसिद्ध संगीतज्ञों को स्थान देकर संगीत को प्रोत्साहित किया। टोंक रियासत के नवाब इब्राहिम खां के शासन काल के प्रसिद्ध संगीतज्ञों में अल्लाह बख्श, फैयाज खान, सफरदर हुसैन, फिदा हुसैन और फतेह अली और अली बख्श मियाँ काले खां प्रमुख थे। और अली बख्श और मियाँ काले खां प्रमुख थे। दोस्तों, शानदार टॉपिक है राजस्थान में लोक संगीत एवं प्रमुख वाद्य यंत्र। दोस्तों, जो हम तैयारी कर रहे हैं पशु परिचय राजस्थान के अंतर्गत, और जो बुक ये जो दिख रही है आपको इमेज के अंदर, दक्ष पशु परिचय 2024 का शानदार एडिशन। इस बुक के अंतर्गत भाग ब का 105 अंक और भाग ब का 45 अंक संपूर्ण सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों, जिसके अंदर आप दैनिक विज्ञान, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और पशुपालन का सामान्य ज्ञान संपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है। राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति से लेकर संपूर्ण टॉपिक्स इस बुक का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने अभी तक सभी टॉपिक्स को कवर किया है, जिसके अंदर 1 से 4 टॉपिक हमने कवर किया। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास, प्रागैतिहासिक संस्कृति, सभ्यताएं, और भूगोल के अंतर्गत नवीन जिले, सामान्य परिचय, अवस्थिति, विस्तार, अफवाह तंत्र, इनको भी हमने कवर कर लिया है। कला संस्कृति के टॉपिक्स को भी हमने कवर किया है, और पशुपालन के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी हमने 3 से 4 टॉपिक को कवर किया है। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन ये है कि अगर आप अपने इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को आपके जो तैयारी करने वाला मित्र है उसको अभी इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। फॉलो करना और दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना है, इससे हमें आगे के वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों एक मोटिवेशन मिलता है। और इस भर्ती पशु परिचर के अंतर्गत आप देखेंगे हमारे चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, इसको जरूर आप विजिट करें, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इनके लिंक्स दूंगा, तो वहां पे जाके आप अपनी तैयारी को मजबूती दें और शानदार रिवीजन करें दोस्तों, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट के अंतर्गत, इस बुक के अंतर्गत, दक्ष पशु परिचर के अंतर्गत ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें सभी टॉपिक्स को दोस्तों कवर किया गया है, और बैक टू बैक आपके टॉपिक्स
मैं आपके लिए ला रहा हूं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र में इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है दोस्तों इससे संबंधित हर बार इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। महाराणा कुंभा स्वयं संगीतज्ञ व विद्वानों के आश्रयदाता थे। महाराणा कुंभा ने संगीत राज रसिक प्रिया सुंड प्रबंध संगीत मीमांसा, संगीत राज रसिक प्रिया सुंड प्रबंध संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर टीका आदि संगीत ग्रंथों की रचना की। कुंभा ने दरबार में सारंग व्यास, संगीत गुरु कान्हा व्यास, एकलिंग महात्म्य के रचयिता जैसे संगीतज्ञों को स्थान दिया। नेक्स्ट है बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह 1669 से 1695 ईस्वी के अंतर्गत श्रेष्ठ संगीतज्ञ और संगीत शास्त्रों को आश्रय प्रदान किया, जिसमें पंडित बावभट्ट प्रमुख थे, जिन्होंने अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप पाकुश, अनूप रागमाला, अनूप राग सागर इत्यादि संगीत ग्रंथों की रचना की। अनूप सिंह ने स्वयं संगीत अनुराग, संगीत विनोद नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। राजस्थान में विकसित संगीत घराने ध्रुपद गायकी का प्रारंभ राजा मानसिंह तोमर के काल में हुआ था। अकबर के समय इनकी 4 वाणियों का विकास हुआ, जो निम्न है। गोरहहारी वाणी उत्पत्ति ग्वालियर से तथा इसका प्रवर्तन तानसेन को माना जाता है। और नौहर वाणी प्रवर्तक थे इसके श्रीचंद नौहर। और खंडार वाणी खंडार उनियारा के शासक सम्मुख सिंह के द्वारा विकसित है। और डूंगर वाणी प्रवर्तक ब्रजनंदन डांगर, लेकिन सवाई राम सिंह के दरबारी बहराम खां द्वारा विकसित। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गायन और वादन के प्रमुख घराने। दोस्तों ये घराने हैं, तो एक तरफ ये घराने का नाम, प्रवर्तक और इसके संबंधित विशेष विवरण। जैसे कि दिल्ली घराना, इनके प्रवर्तक थे सदारंग खां, और विशेष विवरण है ख्याल गायकी का घराना। जयपुर घराना मनरंग खां सदारंग पुत्र। अब ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना, प्रसिद्ध गायक मोहम्मद अली कोठी वाले। इस घराने के गायकी की बंदिशों को पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने क्रमिक पुस्तक मालिका में संग्रहित किया। पटियाला घराना फतेह अली व अली बख्श अली बंधुओं ने अपने पिता राम सिंह के दरबारी मियाँ कालू खां और गायिका लोकी बाई व तांद्रस खां से शिक्षा ग्रहण की। टोंक में रहने के बाद पटियाला चले गए, अतः इसे जयपुर घराने का उपघराना कहते हैं। मेवाती घराना घग्गे नजीर खां जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे और प्रसिद्ध गायक पंडित मणिराम, पंडित प्रताप और जसराज पूर्णचंद्र। थे। नेक्स्ट आप देखिए इसके अंतर्गत कि अल्लादिया खां घराना प्रसिद्ध गायिका किशोर अमोणकर। अत्रोली घराना साहब खां द्रुपद की खंडारवाणी शैली से संबंधित घराना। बीकानेर घराना जो जयपुर प्रवर्तक थे इसके श्री रजब अली जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह के दरबारी कवि थे। अब है डागर घराना जो बहराम खां डागर सवाई राम सिंह के दरबारी, जिसको द्रुपद की डागुरवाणी शैली से विकसित करने का श्रेय है। सितार का सोनिया घराना जयपुर सूरतसेन सितोरिया के घराना के नाम से प्रसिद्ध। इस घराने में गायक गोहरवाणी खंडारवाणी के सिद्धस्थ प्रसिद्ध वादक अमृतसेन थे। कथक का जयपुर घराना भानुजी कथक का सबसे प्राचीन घराना। कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधि करने वाले एकमात्र घराना। थाट आमद गणेश वंदना उठना चौक भरना क्लिष्टता पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन इत्यादि प्रमुख कथक घराने की प्रमुख विशेषताएं। जयपुर कथक घराने में भ्रमरी का विशेष महत्व भी है।
प्रमुख संगीत एवं रचनाकार श्रृंगारहार हमीर रणथंबोर, संगीतज्ञ राग कल्पद्रु कृष्णानंद व्यास, राग मंजरी पुंडरीक विठ्ठल, रागमाला पुंडरीक विठ्ठल, अनूप संगीत विलास पंडित भावभट्ट, अनूप संगीत रत्नाकर पंडित भावभट्ट और अनूप रागसागर पंडित भावभट्ट, अनुपाकुश अनूप रागमाला पंडित भावभट्ट, संगीत विनोद और महाराजा अनूप सिंह बीकानेर, संगीत अनुराग महाराजा अनूप सिंह बीकानेर और संगीत राज संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा, संगीत राज और संगीत मीमांसा इसके ही महाराणा कुंभा। ये दोस्तों प्रमुख हम संगीत ग्रंथ और उनके रचनाकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब रसिक प्रिया सुन प्रबंध, रसिक प्रिया सुन प्रबंध भी महाराणा कुंभा के हैं। तो महाराणा कुंभा ने तो संगीत राज संगीत मीमांसा रसिक प्रिया सुन प्रबंध की रचना की। और राग रत्नाकर राधा कृष्ण, स्वर सागर उस्ताद चांद खा प्रताप सिंह, संगीत रत्नाकर शारंगदेव, राग चंद्रिका भट्ट द्वारकादास और मान कुतूहल मान सिंह तोमर, संगीत दर्पण पंडित दामोदर मिश्र और राग दर्पण फकीर उल्ला। नेक्स्ट देखेंगे कि राजस्थान के प्रमुख कला एवं संगीत स्थान, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। मदरसा ए हुनरी के नाम से सवाई राम सिंह द्वारा स्थापित, ये विशेष विवरण है। संस्थान है राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, स्थापना है 1905 और विशेष विवरण है यह वाद्यों नृत्य एवं गायन प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है संस्थान है आपके भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, 1952 के अंतर्गत अब है कि लोक कला एवं कठपुतलियों पर शोध के उद्देश्यों से देवीलाल सामर द्वारा स्थापित है। संस्थान है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, स्थापना 1957, राज्य में नृत्य नाट्य संगीत विधाओं के प्रचार प्रसार संरक्षण और उन्नयन के उद्देश्य से स्थापित वयोवृद्ध चयनित कलाकारों को कला पुरोध पुरस्कार प्रदान करती है। अब है रविंद्र मंच सोसाइटी जयपुर 1963, ये नृत्य नाटक संगीत के उत्थान के स्थापित है। नेक्स्ट है जयपुर कथक केंद्र, स्थापना है 1978, कथक नृत्य का प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। पश्चिम क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र जयपुर 1986, विलुप्त हो रही कलाओं का पुनः स्थापित करने में कलाकारों को उपयुक्त मंच के उपासक करवाकर उनकी कला को समुन्नत करवाने का प्रचार प्रसार के उद्देश्य से द्वारा स्थापित 7 केंद्रों में से एक है। रूपान संस्थान जोधपुर 1960, लोक कला और लोक संगीत वाद्यों को संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्थापित की गई। जवाहर कला केंद्र जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 1993 में राज्य की पारंपरिक व विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षण खोज संवर्धन व उनकी समुचित विकास करने के उद्देश्य को स्थापित की गई थी। पंडित झाबरमन शर्मा का शोध संस्थान, यह है लोक संगीत नृत्य एवं लोक कला के शोध समुचित विकास के उद्देश्यों को स्थापित। सदीक खां मंगड़िया लोक कला अनुरंग लोकरंग 13 दिसंबर 2002, मंगड़ियर खां खड़ताल वादक व स्वर्गीय सदीक खां की स्मृति में स्थापित। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ, ये राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ के अंतर्गत हम देखेंगे कि कर्णाराम भील, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़वादक कर्णाराम भील नड़वादक, जो कर्णाराम अपनी 6 फुट 8 इंच लंबी मूछों के लिए विख्यात है। इनकी मूछों का साइज है दोस्तों 6 फुट 8 इंच और लंबी मूछों के लिए विख्यात है और वह पाकिस्तान में धाड़े मारा करता था। गौरी देवी पाली की प्रसिद्ध मांड मल्लिका, लोक गायिका गौरी देवी मांड, रतन राणा मेहंदी कवाली आदि लोक शैलियों की प्रसिद्ध गायिका 1991 में राज्य की स्तरीय संगीत नृत्य में प्रथम रही। मांगीबाई, राजस्थान की मांगीबाई ने लोक सुरों की शहनाई से अपनी मांड को एक नई पहचान दी। अल्लाह जिल्ला बाई, राजस्थान की विख्यात मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई 1982 में पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित की। इनका प्रसिद्ध गाया केसरिया बालम आवरी पधारो हमारा देश राजस्थान के पर्यटन का लोगो बना। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान के रत्न पहला 2012 से नवाजा गया। बन्नो बेगम, जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका बन्नो बेगम ने दरबारी परंपरा की मांड गायन शैली में देश विदेश के अंदर पहचान भी दिलाई। और जगजीत सिंह श्री गंगानगर
ये प्रसिद्ध गजल गायक जगदीश सिंह को 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार पहला 2012 के अंदर नवाजा गया। रमाबाई माणकुंभा की पुत्री रमाबाई प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी जिनके लिए वागीश्वरी उपनाम का प्रयोग हुआ। अब ये प्रमुख संगीतज्ञ जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि तबला वादक ये जो कौन कौन से संगीतज्ञ तबला वादक के अंतर्गत तो अल्लाह रखा खां, ब्रह्मदत्त, उस्ताद जाकिर हुसैन, किशन महाराज, बाबा अलाउद्दीन, गुल्फा खां, शांता प्रसाद मिश्र, गोदई महाराज, देवीलाल, हनुमान सिंह राठौड़, भवानी शंकर, चतुरालाल, चिरंजीलाल, मोहनलाल जोशी, आशिक हुसैन, मदन गंगाणी, बांसुरी वादक, जमुना प्रसाद वर्मन, सूरज नारायण पुरोहित, बाबूलाल शर्मा, भास्कर गोस्वामी, जगदीश प्रसाद वर्मन, भारत के पन्नालाल घोष, हरीश प्रसाद चौरसिया, सितार वादक कृष्ण मोहन भट्ट, चंद्रमोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, हरिशंकर शर्मा, तानसेन, घासी महाराज, रहीम सेन, नजीर खां, भारत के प्रसिद्ध रविशंकर और अनुष्का कुमारी, उस्ताद विलायत का। दोस्तों ये जो प्रमुख आधुनिक संगीतज्ञ हैं जिसके अंदर जैसे कि तबला वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक, सारंगी, संतूर, सरोद, वायलिन, आप इन्हें अपने रजिस्टर के अंदर नोट करें और ऑनलाइनर के रूप में दोस्तों इनका नाम के रूप में आप नोट्स करते जाए और बार बार इसका अध्ययन करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि तबला वादक कौन कौन है, बांसुरी वादक, अब तक हमने तबला वादक, बांसुरी वादक और सितार वादक और उनको अध्ययन किया। अब है ये सारंगी वादक। तो पद्म भूषण रामनारायण, रजब अली खां, उस्ताद सुल्तान खां, नवी बख्श, शरबत खां, कालका प्रसाद, नानू राम, कमरुद्दीन खां, अल्लादीन खां, संतूर वादक के अंतर्गत शिव प्रसाद शर्मा, सरोद वादक में उस्ताद अमजद अली खां, शरण रानी, उस्ताद अली अकबर खां व जरित्रा दारूवाला शर्मा। अब है जैसे कि वायलिन वादक श्रीमती एन राजन, प्रवीण मेहता, ब्रजभूषण भट्ट, रवि मोहन भट्ट, सत्यदेव पवार, रवि पवार, चतुरलाल। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कुमार गंधर्व, गोकी, पटियाला बरान, भीमसेन जोशी, गंगूबाई किराना, जसराज मेवात घराना, सुरबहान वादक, अन्नपूर्णा देवी, गिटार वादक सतीश खां बलकर, कृष्ण कुमार डांगी, बसंत काबरा, सलील भट्ट। वीणा वादक के अंतर्गत देखेंगे छोटूलाल वर्मा, मोहनलाल वर्मा, राजा सम्मुख सिंह, बंदे अली खां, मिश्र सिंह, सादिक अली खां, जमालुद्दीन खां, मृदंग वादक रतनलाल वर्मा, मथुरालाल मूलचंद और कुमावत गोपाल शर्मा और नूतन प्रकाश पारिक। शहनाई वादक के अंतर्गत आप देखेंगे कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पखावाजक वादक पंडित जगन्नाथ प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, रूपाराम, अंबालाल, लक्ष्मीनारायण पवार व मोहनलाल और रामचंद्र पखावजी, ये पखावजी वादक। अब है राजस्थान में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत। अब है घूमर, ये लोकगीत है दोस्तों। ये घूमर कब होता है तो राजस्थान लोक नृत्य घूमर के साथ विभिन्न पर्व त्योहारों पर विशेष गणगौर के अवसर पर घूमर लोकगीत गाया जाता है। मारवाड़ में इसे लूर कहते हैं। घूमर को दोस्तों मारवाड़ में लूर कहते हैं। तो लूर किसे कहते हैं? घूमर को। कहाँ पे? मारवाड़ में। गोरबंद, ऊंट का श्रृंगार करने के लिए काठी के पास गर्दन तक बांधा जाने वाला आभूषण गोरबंद कहलाता है। शेखावटी व मोरस्थलीय क्षेत्रों में प्रचलित गोरबंद गीत में ऊंट के श्रृंगार का वर्णन है। अब है इडोनी, मारवाड़ में प्रचलित इस लोकगीत को शास्त्रीय पनघट पे पानी भरते जाते समय गाती है। पणिहारी, पानी भरने जाने वाली स्त्री ने पतिव्रत धर्म पे अटल रहने को लोकगीत के माध्यम से दिखाया जाता है। कुर्जा, इस गीत में वीरणी परदेश में बैठे अपने पति को प्रवासी पक्षी कुर्जा के माध्यम से संदेश पहुंचाती है। बन्ना बन्नी, किशोर व किशोरी को राजस्थान में बन्ना बन्नी भी कहा जाता है, जिसकी शादी में होने वाली इसे बनड़ा बनेड़ा कहते हैं। कांगसियो, अब है बालों के श्रृंगार के साधन कांगसियों पर आधारित लोकगीत। इसका वर्णन गणगौर के गीतों में मिलता है। अब है बिणजारा व बिणजारी के प्रश्नोत्तर पर आधारित लोकगीत के ऊंटों पे बैठ के लंबी यात्रा करते समय कतरियाए गाते जाते हैं। मुमल,
मुमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मुमल के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक प्रेमाख्यान गीत है। इस श्रृंगार गीत लोकगीत में मुमल के सौंदर्य का वर्णन है। काजलियो श्रृंगार लोकगीत जो होली के अवसर पर चंग के साथ गाया जाता है। डोलामारू की प्रेम कथा पर आधारित सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। सुवट या भीलों का लोकगीत जिसमें भील स्त्री प्रदेश में रहे अपने पति को संदेश भिजवाती है। ओल्लू बेटी की विदाई के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। विनायक विवाह व अन्य मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला गीत जिसमें विनायक को प्रसन्न किया जाता है। परिणत विवाह के फेरों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत परिणत कहलाते हैं। सीठने विवाह के समारोह में समधन्य द्वारा समधी को गाली गीत गाए जाते हैं जिसे सीठने कहते हैं। पावड़ा किसी घर में ब्याह गया व्यक्ति उस घर में पावड़ा जमाई कहलाता है। पावड़े को भोजन कराते समय उसके बाद पावड़ा गीत गाए जाते हैं। माहिरा भात भाई अपनी बहन के लड़के या लड़की के विवाह के अवसर पर बहन को चुनरी उड़ाता है तथा बहन व उसके परिवारजनों हेतु कपड़े वस्त्राभूषण आदि लाता है। उसे भात या माहिरा कहते हैं। इस अवसर पर माहिरा गीत गाया जाता है। अब है जच्चा होलर पुत्र के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों के बेहतर स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए मंगल कामना की जाती है। ये राजस्थान के लोकगीत के अंतर्गत है। नेक्स्ट आपके देखेंगे और पीपली आपके अंतर्गत पुत्र जन्मोत्सव तीज चौमासा के दिनों में गाया जाने वाला लोकगीत है। पीपली तेजा खेत में काम करते समय किसानों द्वारा गाया जाने वाला गीत है तेजा गीत। हरजस सगुण भक्ति लोकगीत जिसमें राम व कृष्ण लीला का वर्णन है। लावणी राजा मोरध्वज गोपीचंद राजा भर्तरी आदि प्रसिद्ध लावणियां हैं। लावणा का शाब्दिक अर्थ है बुलावा जो नायक द्वारा नायकों को बुलावे के अर्थ में गाया जाता है। हिंडो श्रावण मास में गाया जाने वाला ऋतु गीत महिलाएं बांगो झूला झूलते समय गाती हैं। बंधवा गीत शुभ या मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। लांगुरे केला देवी के मेले पे नवयुवकों द्वारा गाया जाने वाला लांगुरिया नृत्य के समय लांगुरे गीत गाया जाता है। चिरमी एक नवविवाहित ससुराल में अधिक दिन होने पर अपने भाई व पिता की प्रतिरक्षा के समय मनोदशा में चिरमी पेड़ के माध्यम से बताती है। इसी मनोदशा को चित्रण चिरमी गीत किया जाता है। पंछीड़ा यह ढूंढाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में मेलों के अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत है। गुडला मारवाड़ क्षेत्र के प्रचलित लोकगीत है जिसे कन्याओं द्वारा गुडला त्योहार के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। मोरियो इस गीत में ऐसी तरुणी की व्यवस्था है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी हो रही है। फाग होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत फाग। वह गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है गणगौर। तीज श्रावणी तीज के अवसर पर श्रावण मास की प्रकृति सौंदर्य और चित्रण वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। राजस्थानी लोक गायन शैली मांड गायिका राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध मांड गायिका शास्त्रीय गायन की विशिष्ट शैली मांड गायिका श्रृंगारात्मक ठंडी सुमधुर विख्यात स्वर लहरियों श्रोताओं के साथ राजस्थान में प्राकृतिक परिवेश मनोरम चित्रकार साकार करती प्राचीन काल के जैसलमेर को मांडधरा के उपनाम से जाना जाता है। अतः इस क्षेत्र में गाई जाने वाली राग मांड कहलाई। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में थोड़े बहुत स्थान पर मांड के अनेक प्रकार है जो ताल के अनुसार है। जैसे जैसलमेरी मांड ताल धीमा और दादरा, बीकानेरी मांड ताल दीपचंदी, उदयपुरी मांड ताल धीमा दादरा घुम्मर, जोधपुरी मांड ताल धीमा दादरा, कोटा की मांड ताल धीमा और दादर और जयपुर की मांड ताल कहरवा। प्रसिद्ध मांड गायिका प्रसिद्ध मांड गायिका अंतर्गत है गौरी देवी जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बीकानेर मरु कोकिला हारजन अल्लाह जिल्ला बाई बीकानेर गौरी देवी मांगी बाई उदयपुर श्रीमती जमीला बानो जोधपुर श्रीमती बन्नो बेगम जयपुर। तालबंदी गायिका व यह शास्त्रीय गायन की विशिष्ट शैली जिसमें राग रागिनियों के निबंध व प्राचीन कवियों की पदावली सामूहिक रूप से हारमोनियम
ढोलक, तबला, झांझ, नगाड़ा, वाद्य यंत्र और संगीत में गाई जाती है। औरंगजेब के शासनकाल में निष्कासित साधु संतों ने सवाई माधोपुर में आश्रय पाकर यहाँ पे तालबंदी गायी का प्रारंभ की, जो वर्तमान में सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर व करौली में प्रचलित है। अब है मांगणियर गायकी। तो मांगणियर जाति बाड़मेर जैसलमेर लोक पेशागत गायकी से जुड़े हैं। कामांचा खड़ताल वाद्य यंत्रों के साथ गाई जाने वाली मांगणियर गायकी 6 राग व 36 रागनी होती है। प्रसिद्ध मांगणियर कलाकार स्वर्गीय सिद्दीक खां, खड़ताल वादक सादक साकर खां, कामांचा वादक साफर खां व गफूर खां, समंदर खां, रमजान खां व रुकमा देवी। लंगा गायिका सीमावर्ती बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर लंगा जाति के लोगों द्वारा रूप से यजमान के यहाँ गाई जाने वाली विशिष्ट लोक गायन शैली वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी है। इस गायकी में प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सारंगी, कामांचा है। प्रमुख कलाकार फुसे खां, महरदी खां, अल्लादीन खां व करीम खां। दोस्तों ये राजस्थानी लोक गायन की शैलियां हैं और उनको गाने वाले गायक और गायिका थे। दोस्तों इनको आप रजिस्टर के अंतर्गत अच्छी तरह से नोट करेंगे वन लाइनर के रूप में और इनका बार बार आप अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा निवेदन दोस्तों आपके समकक्ष करना चाहूँगा। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम इसके प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, वह वीडियो आने वाला है। तो आपसे निवेदन यही है कि चैनल पे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो के लाइक करें और बेल वाला जो नोटिफिकेशन घंटी है उसको ज़रूर ऑन करें। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन और आपके समकक्ष के, अगर आप किसी को इस वीडियो को शेयर करते हैं तो ईश्वर आप पर भी आपको लक्ष्य को प्राप्त कराने में पूर्ण सहायता करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं कि कर भला तो हो भला। एक निवेदन यही है कि अगर आपका मित्र, परम या ग्रुप जिसमें भी आप शेयर करते हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा।